इनको क्या कर ले आप? बदमाश, ए बदमाश, ए बदमाश, ए बदमाश। क्या कहनी? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग काटू, काटू राती है। गुड मॉर्निंग। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और हम भी एकदम मस्त हैं, स्वस्थ हैं। और स्वागत है आप सभी का आज के नए ब्लॉग में। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7:30 बजे से। जी हाँ, और आज है 2 अक्टूबर, गांधी जयंती। और आज हम उठ गए और आज घर में सबकी छुट्टी है। सबकी छुट्टी मतलब ससुर जी की और कार्तिक के पापा की। और सास ससुर जी गए हैं बर्थडे पार्टी में। बर्थडे पार्टी है मेरी ननद के लड़के की, मतलब बनी की, पार्थ की। तो हम सब ने भी जाना था पर हम नहीं जा सके क्योंकि पार्टी थी होटल में और केक कटिंग होना था, मतलब छत पे जो होटलों की छत होती है ना बड़ी। तो केक कटिंग का टाइम थोड़ा लेट था, जो कि 10-11 बजे, मतलब ऐसे बोला था दिन। फिर खाना पीना मतलब लगा लो लेट होना था खाना पीना। तो इस वजह से हम नहीं गए, मेन कार्तिक की वजह से, क्योंकि थोड़ा बच्चे के साथ डर लग जाता ना, मतलब हवा वगैरह का। और कुछ जिम्मी की वजह से भी नहीं गए क्योंकि जिम्मी को हम कहाँ छोड़ते, क्योंकि पार्टी होटल में थी, सबने होटल जाना था। और इस वजह से हम नहीं गए। हमने बनी का बर्थडे मिस कर दिया। पहली बार जब वो 1 साल का था, वो 2 साल का हो गया कल 1 अक्टूबर को। तो जब उसको 1 साल पूरा हुआ था तब तो खैर हम गए थे, आया नगर थे तब पार्टी। तब तो खैर कार्तिक मेरे पेट में था, तो इस बार नहीं जा सके क्योंकि कार्तिक पेट से बाहर आ गया। तो चलो कोई बात नहीं, भगवान सुख रखे। तो काफ़ी बहाने अभी मिलने के हमारे एक दूसरे से। और इसके पापा उठ गए हैं कार्तिक के, और कार्तिक को लेकर ऊपर चले गए बीच वाले कमरे में। तो मैं यहाँ पे चादर वगैरह ठीक करने आई थी क्योंकि शायद अभी आ जाएंगे सास ससुर जी। उन्होंने कहा था हम सुबह आ जाएंगे। तो अभी पहले मैं फ़ोन करती हूँ कब तक आएंगे। मैं तो पहले बनाती हूँ मैं नाश्ता और करते हैं काम के घर के काम शुरू, क्योंकि यार थोड़ी साफ़ सफाई भी करनी है क्योंकि कल से है नवरात्रि। तो हमें थोड़ा मतलब घर की साफ़ सफाई, धूल वगैरह सब झाड़नी है। वैसे तो सब झड़ी है पर बच्ची कुची जो होगी किनारे कुनूरे। तो चलो पहले बनाऊँगी मैं सबके लिए चाय, मतलब अपने लिए और उसके पापा के लिए। और जिम्मी को उसके पापा करा के आ गए वॉशरूम। जिम्मी चुच्चू, जिम्मी। तो पहले कार्तिक की मालिश कर दूँ। आप चाय बना रहे हो? हाँ, अब चाय बना रहा है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राधे राधे। ये पापा, ये बदमाशी। चलो मालिश करते हैं। अभी हमारा नाश्ता बन चुका है, कार्तिक के पापा ने कर लिया, मेरा बच्चा है। और मैं ऊपर कपड़े वगैरह भिगा के आ गई हूँ। तो मैंने कहा कि पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद कार्तिक को सुलाती हूँ। तो उसके बाद करते हैं काम, पहले कपड़े फिर उसके नीचे की साफ़ सफाई। करेक्ट 5 और सुबह गैस से था, अभी बना रही वीडियो क्योंकि क्या हुआ कि काम सच में बहुत ज़्यादा था। ऊपर नीचे कर करके जब काम था हमारा 12-12:30 बजे हुआ। फिर 1 बजे खाना बना दिया था। सास ससुर जी भी आ गए थे। उसके बाद खाया, कार्तिक को फीड वगैरह कराया, मतलब फार्मूला मिल्क दिया उसे पेट भर के। और उसके बाद सो गए। खतरनाक नींद, बहुत ज़्यादा थकान लग गई थी। तो अब जाके उठे हैं और यहाँ पे चाय पी रही हूँ मैं। सास ससुर जी आ गए हैं और अनिल शायद कीर्तिनगर ही है। और कार्तिक अब भी उठे हैं, बस हम बहुत ज़्यादा थकान लग गई थी। और अभी जाएंगे हम शायद मार्केट में, और इसके पापा कार्तिक के लाएंगे कल के लिए सामान नवरात्रि का। देखते हैं फास्ट कौन कौन रखता है व्रत। मुझे लग रहा है मैं ही रख पाऊँगी, बस मैं ही एक करता धरता। तो चलो पीते हैं चाय। यार भाई रहने दो यार बस। हाँ करो, दिखाना पैसे, दिखाना जरा। ये रे भैया, ये रे सामने। बता दो अब पैसे शॉपिंग के लिए। चलो हम जा रहे हैं अभी मंदिर सामान लेना। चलो चुनी तो मेरे ताज। बाय कार्तिक। यही पहन के जा रही हो क्या? हो चुनी तो तुम्हें पास हो। ध्यान से रहना। और ये यार छोड़ा ना तो पूछ शायद आएगी। हाँ मेरे ख्याल से आएगी। मार्केट और फ़ोन में घर पे छोड़ के जा रही हूँ क्योंकि भीड़ बहुत होगी मार्केट में। मार्केट से और इतने पैर थक गए ना, 1.5 घंटे तो मैं मार्केट में लगे, पता नहीं। नवरात्रि का सामान लिया, राशन वगैरह ली, क्योंकि दाल वगैरह घर पे, दाल वगैरह नहीं थी हमारे पास, मतलब दाल वगैरह घर पे ख़त्म हो रही थी। तो हमने कहा भर देते हैं
और अब बनाएंगे हम खाना। सासू जी ने आटा गूँथ दिया, अब सब्जी चढ़ाते हैं और खाते हैं, तब करते हैं थोड़ी बातचीत। अभी मैं आपको घर में नवरात्रि से क्या क्या सामान लेकर आई हूँ, और यहाँ पे कट के पाव बना रहे हैं सब्जी। और अभी हमने यहाँ पे लाइट लगा दी क्योंकि यहाँ वाली ना फ्यूज़ हो गई हमारी ट्यूबलाइट, उसको ठीक करेंगे बहुत जल्द। तो चलो दिखाते हैं कि ये क्या क्या लाए। हाँ, रात्रि का पूरा देखते हैं क्या क्या है। तो आपको बर्थ वाले चिप्स और लड्डू। सबसे पहले मैं लाई हूँ एक रेड कलर का पेपर, जो कि हम एक उसमें छोटे से टेबल में बिछाएंगे। और ये है आम के पत्ते, ये है माता रानी के लिए माला गेंदे के फूल की और थोड़े से फूल वगैरह, और ये है धूपबत्ती। इसके बाद मैं लाई हूँ तिल का तेल दिए में रखने के लिए, और ये है कलश, और ये है उसके साथ का नारियल और उसकी चुनरी, जो कि हम कलश में रखेंगे 9 दिन तक। और ये है माता रानी के 9 श्रृंगार, ये है इलायची, और ये है धूपबत्ती। मैं धूपबत्ती के 2 पैकेट लाई हूँ क्योंकि मुझे लग रहा था कम पड़ेंगे। और घंटी, और ये है कलावा हाथ में बांधने के लिए, ये है टीका, ये रोली, और क्या था वो कपूर। और ये इसमें जो मैंने दिखाया है इसमें वो रखेंगे हम जौ वगैरह उगाएंगे। और इस सब को मैं नीचे रख के आ जाती हूँ क्योंकि यहाँ पे नहीं रख सकते, जो कि मंदिर के नीचे रखना पड़ेगा क्योंकि हम लोग माता का वो नीचे बैठाएंगे। और सोच रही हूँ इसको मैं फ्रिज में रख दूँ, तो ससुर जी ने कहा है कि फ्रिज में रख दो उसको, क्योंकि फूल वगैरह मुरझेंगे नहीं, क्योंकि बाहर रखे ना। तो रखते हैं इसको फ्रिज में पहले। जितना सामान हमें दिखा हम उतना लेकर आए। और ना मैं भूल गई थी कि हम ना शुरुआत मतलब जब से हमने नवरात्रि इस घर में शादी के बाद शुरू की है, तो हम लोटा वाला रखते थे कलश। तो मैं गलती से मतलब मिट्टी वाला कलश ले आई। खैर उसमें तो कोई बात नहीं, पर सासू जी ने कहा कैसे करके ना 9 दिन तक मेरे ख्याल से लोटा वैसे कई रखने वाले रखते हैं, पर हो सकता है लीक हो जाए पानी। तो मैंने कहा हम लोटे में रखेंगे। और अभी मैंने लोटा ढूंढा, तो ये नया का नया लोटा है, शादी के टाइम का लोटा है ये, तो हम इसमें रखेंगे। और क्यूट भी लग रहा है काफ़ी। और मैंने सोचा कि जो हमारा कलश जो भी हम नया लेकर आए हैं उसको हम करवा चौथ में यूज़ कर लेंगे। उसमें लेस नहीं है, शायद लगानी पड़े अट्रैक्टिव बनाने के लिए, बट देखते हैं क्या सीन होता है। नहीं तो इसी में पानी रख देंगे। और दिया नहीं लेकर आई क्योंकि हमारे पास है ऑलरेडी, ये है। पंखा भी चलाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ऊपर से ये ढकाने के लिए है। और जो हमारे पास थे बस हमें सुबह उठ के रेता लाना है, और बस जितनी चीज़ों की हमें ज़रूरत थी हम उतने लेकर आए। एक तो पता है क्या, नवरात्रि हमने बल कभी नहीं बनाई, सासू जी ने कहा था, मतलब बनाते थे कोठी में वैसा, पर सिंपल कन्या मतलब खुद से नहीं बनाई, मतलब जो क्या बोल रही हूँ मैं, हमने कभी मतलब सासू ने मन्नत थी कि जब हमारा अपना घर बनेगा तो वहाँ पे नवरात्रि मनाया करेंगे। तो अभी भगवान के आशीर्वाद से मतलब हमारा घर बन चुका है, ये मतलब बन गया, मतलब ससुर जी ने बना दिया था, मतलब हमारा घर अब हो गया है परमानेंटली हमारा अपना घर। क्योंकि वहाँ तो ऐसा था कि कोठी में रहते थे, मतलब वहाँ हम कोठी में रहते थे, तो जो कि वो अपना घर तो है नहीं, वो तो खैर भैया लोग का है। तो हमारा सासू जी ने मतलब भगवान मतलब मन्नत की थी कि जब हमारा अपना घर बन जाएगा तो तब हम अपने घर में नवरात्रि मनाया करेंगे। तो तब से हम यहाँ बनाते हैं। और ये जो भी सामान का चीज़ें नहीं, सासू जी को बिल्कुल नहीं पता क्या क्या लाते हैं, और ये मुझे पता है। वो इसलिए पता है क्योंकि जब मैं अपनी बुआ के साथ रहती थी दिल्ली, तो वो मुझसे लिस्ट बनवाते थे क्या क्या लाना है। तो तब से मुझे याद है कि नवरात्रि में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इस वजह से दिया रख देती हूँ क्योंकि कल सुबह धोना है मुझे ये सब। तो कल शायद इसके पापा रखें व्रत कार्तिक के, वैसे तो मुश्किल है क्योंकि वो रह नहीं सकते भूखे, मैं फास्ट रखूँगी। तो देखते हैं कैसे रख पाते हैं क्योंकि जब से कार्तिक हुआ तब से बहुत ज़्यादा भुक्कड़ हो गई, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है। क्योंकि ये होता है ना कि जब मदर फीड कराते हैं अपने बच्चे को तो भूख लगती है मतलब बहुत ज़्यादा। तो वैसे तो हिम्मत है मेरे अंदर कि मैं रख सकती हूँ ये, चलो कल तो मैं रख लूँगी, कोई बात नहीं। कल के फ्रूट्स वगैरह मतलब जब तक पूजा वगैरह का तब तक नहीं खाना, पूजा के बाद खा सकती हूँ फ्रूट्स वगैरह। पर करवा चौथ का थोड़ा सोच रही हूँ कि कैसे रख पाऊँगी मैं, तो चलो कर सकते हैं, हिम्मत कर, अपने ऊपर हिम्मत की बात है। और ना जिमी को अब हम बांधना शुरू कर रहे हैं क्योंकि कल क्या हुआ, कल ना कार्तिक गिर गया बेड से। और हुआ ये था, जैसे मैंने कहा था सासू जी का बनी के बर्थडे में गए थे, ननद के दीदी के लड़के मतलब दीदी के लड़के की उसमें पार्टी में, बर्थडे पार्टी में। तो कार्तिक कल गिर गया था बेड से, जो कि भगवान की दया से उसको लगी नहीं है। और तो भगवान शुक्र है कि मतलब उसको कुछ नहीं हुआ। क्योंकि पता क्या हुआ था, मैं बर्तन धो रही थी और ना बुद्धि है ना अभी तक नहीं गिरा था भगवान के देन से, वो बिस्तर पे ऊपर वाले बिस्तर, मैंने उसके कार्टून भी लगा रखे थे। और इसके पापा का टाइम हो रहा था, तो मैंने कहा वो आएंगे गुस्सा करेंगे कि तो खाना वगैरह नहीं बनाती। तो हुआ यूँ कि मैं दिन के बर्तन ही धो रखे थे, मैंने उस चक्कर में कार्तिक को मैं छोड़ती भी नहीं, अकेले एक सोता है ना, तो उस चक्कर में हम काम भी नहीं कर पाते। क्योंकि वैसे तो है नहीं कि ऊपर काम करूँ नीचे सुना, तो डर लगता है गिरने उड़ने का। और मैंने कहा बर्तन धोती खिलौने में लगा, टीवी देखते रहेगा। और बर्तन धुले, पता नहीं मेरा ध्यान खाता है कि मतलब फटाफट भी दो, इतने भी बर्तन थोड़े बहुत थे।
और वो बम आवाज़ आई और कार्तिक का एयरपोर्ट मतलब रोने लग गया, चिल्लाने लग गया, मतलब रोने लग गया। और उसकी दूध की बोतल बम गिरी और मैं सीधा, मेरे तो भाई ज़मीन के नीचे से पैर ही फिस, मतलब जब होता है ना पैरों के नीचे ज़मीन खिसकना, पहली बार मुझे मतलब एहसास, मतलब पहली बार मुझे माँ होने का एहसास हुआ कि मतलब ऐसा होता है, माँ का दिल एक है। और मैं रोने लग गई सच में। वो तो भगवान का शुक्र है उसको कुछ नहीं हुआ, सच में कुछ नहीं हुआ, मतलब कि सर वगैरह में नहीं लगी, मुंह में नाक वगैरह में, पर थोड़ा सा एक ना ये मेरी यहाँ से थोड़ा सा खून आने लग गया था उसको। वो भी उसके पापा को, तब मैंने कॉल वगैरह किया कि जल्दी घर आओ, कार्तिक ना आज गिर गया। तो खैर उन्होंने डांटा वगैरह नहीं, मैंने कहा कि गलती हो गई मुझसे। तो उन्होंने मुझे डांटा कि तुझे काम की हुई रहती है, कि मतलब जैसा सीन रहता है मम्मी पापा नहीं रहते तो काम वाम बाद में होगा, पहले कार्तिक का ध्यान रखा। मैंने को पता नहीं था ना, कोई तो बोलते हैं कि अब तो मैं और ज़्यादा उसकी सिक्योरिटी करूँगी भाई, कि मतलब अब उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन करना है उसका, है ना। तो यही है कि भगवान के देन से फूका, भगवान का शुक्र है कि कुछ नहीं हुआ कार्तिक को, उसके हाथ पैर पे कुछ नहीं मतलब हुआ, बस थोड़ा सा ये चीज़ ना। पर सच में इतना मतलब वो लगा ना मुझे अंदर से अपने आप को कोसने लगी कि मतलब कि मैंने अपने बच्चे को आज मतलब सच में नुकसान करा दिया था मैंने अपने बच्चे का। क्या बोलता है, अभी तो छोटा, उसे क्या पता कहाँ दर्द हो रहा कहाँ नहीं। पर तब थोड़ा सा रोया 2 मिनट के लिए, तब चुप हो गया था। फिर मैंने काफ़ी यूट्यूब में वीडियो देखी कि मतलब बच्चा अगर बेड से गिर जाए तो वही कह रहे थे कि मतलब बच्चों को मतलब एब्जॉर्ब करे कि वो सो तो नहीं रहा, मतलब ज़्यादा, या उल्टियाँ तो नहीं कर रहा, या खून वगैरह तो नहीं आ रहा, या मतलब स्वेलिंग वगैरह सर पे, तो मतलब आप ठंडे पानी से पट्टी वगैरह कर सकते हैं। तो इन्होंने मुझे सहारा दी कि मतलब वो सोच रहे थे ना कि मतलब मैं ज़्यादा ही मतलब नर्वस हो गई कि मैंने अपने बच्चे की मतलब गिर गया ये वो। तो और अलग मुझे पता किस चीज़ का डर लग रहा था, सासू जी का डर लग रहा था कि मैंने कहा नहीं बताऊँगी, क्योंकि मैंने कहा ऐसा होता है ना कि कोई माँ नहीं चाहती कि अपने बच्चे के लिए कुछ भी, मतलब हर माँ चाहती है अपने बच्चे के लिए इजी लाइफ चाहती है, हर माँ चाहती है कि हमारे बच्चों को हर चीज़ मिले, है ना, दिन मतलब जीवन में। तो वही है कि मैंने कहा सासू जी मुझे डांटेंगे कि तूने मतलब ध्यान नहीं दिया वो, तब मैंने सासू जी को खुद बता दिया कि कार्तिक मुझसे गिर गया था कल ये वो, मतलब बेड से गिर गया था। तो तब उन्होंने कुछ नहीं कहा था। तब मैंने अपनी दीदी को बताया था, रौतेली दीदी को, मतलब ननद को। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, गिरता रहता है पर आगे से ध्यान देना, क्योंकि बनी हुई बहुत गिरता था, गिरा है एक आध बार। तो वही उन्होंने कहा कि ध्यान देना अब, क्योंकि एक बार गिर गया ना तो अब ऐसा दिल में बैठ गया कि नहीं अब उसको छोड़ना नहीं है। तो वही बात है। तो चलो बातचीत बहुत हो गई है, और मैं तो यहाँ नवरात्रि का सामान रखना आई थी मंदिर के नीचे। तो कल बैठाएंगे, कल से नवरात्रि शुरू। मेरा फेवरेट त्यौहार है दिवाली और नवरात्रि, पता नहीं क्यों मुझे बहुत पसंद है। तो बनाती हूँ हमें रोटी, क्योंकि टाइम 8:30 हो चुका है, कार्तिक की मालिश भी करनी है मैंने। और हाँ, मैं ये कह रही थी कि हमने जिम्मी को बाहर बांधना इसलिए शुरू कर दिया क्योंकि सब कह रहे हैं ना कि जिम्मी को बांध के रखो तो उसके बाल झड़ रहा है, और कार्तिक को जितना हो सके हमने ज़मीन में छोड़ना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उलटता पलटता है ना। तो हमने सोचा कि अब हम जिम्मी को बांध के रखेंगे, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा बाल जो है ना झड़ रहे हैं। भले हम उसके बाल कटवाएंगे फिर तभी सही नहीं है ना, छोटा भी बच्चे के साथ ऐसे कुत्ते का साथ में है ना, मतलब वैसे तो कोई वो नहीं है, पर ऐसा नहीं उसके बाल वगैरह झड़ रहे हैं तब जाके। तो उसको थोड़ा मैंने कहा कुछ दिन करेगी, क्योंकि वो पापा की लाडली है ससुर जी की। तो हमने सोचा कि हम उसको अब बांधना शुरू करते हैं, क्योंकि कभी उसको बांध के नहीं रखा गया है। और उसका मुँह देखो, सिट करो, सिट करो। उन्होंने सब्जी बना दी है, आ गई। खाना हम लोगों ने खा पी लिया है सबने। और हमारी ना दिन में बहुत ज़्यादा दाल बनाई थी मैंने, मतलब मुझे लगा अनिल भी आ रहा है, तो अनिल नहीं आया। ससुर जी ने कहा कि वो कुछ काम था उनका, तो खेती कर चले गए थे, और दाल बची थी। तो दाल इतनी टेस्टी बनी थी ना, मतलब स्पाइसी टाइप की। तो ऐसे ज़्यादा मैं दाल ही पी गई। और मार्केट से हम चाउमीन वगैरह खा के आ रखे थे, क्योंकि मार्केट घूमते घूमते भूख लगी, तो मैंने उनको कहा कि मुझे चाउमीन खिला दो। तो उसके बाद ज़्यादा भूख नहीं थी, दाल पी और 2 रोटी खाई बस। तो अब करते हैं सोने की तैयारी। खाना खा के हम आ गए हैं, खाना खा के आ गए हैं। और गर्मी इतनी हो रही है ना, और कार्तिक को थोड़ी सी जुकाम लग गई। क्या करें, गर्मी इतनी लग रही है, हमें ऐसे चलाना पड़ रहा है 29 पे तब जाके। तो अभी कार्तिक के लिए बना रही हूँ मैं दूध, सोते हैं उसके बाद, और सुबह उठते हैं टाइम से, क्योंकि तब माता की चौकी बैठानी है। तो उस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको फिर से एक नए और वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इधर ए कार्तिक, कट कर दे। कार्तिक मैं अब बुढ़ा 5 महीना कंप्लीट होएगा, छठो ले आगे बुढ़े थे। और अब कार्तिक थोड़ा थोड़ा बैठने सीख रहा है, मतलब सीख चुका है, पर थोड़ा सपोर्ट तभी देना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा डगमगा जाता है। हमारे लाइट बैठना सीख गया। हमारा लंगूर तैयार हो गया नवरात्रि के लिए। चलो हमारे एक लंगूर है, और दिनों हम लंगूर ढूंढते हैं, तब हमारा कार्तिक बन जाएगा लंगूर, है ना सुना। हल्का सा 3 का सा चखा देंगे, 3 का सा हलवा बस, बाकी ले आएंगे कन्या। तो चलो मिलते हैं कल वाले ब्लॉग में, मिलते हैं कल के ब्लॉग में, और बताएंगे आपको हमने कैसा माता की चौकी सजाई है। तो चलो बाय।